बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आरोह भाग एक खंड गद्य खंड मियां नसीरुद्दीन पाठ का अध्ययन करेंगे। तो लेखक परिचय है। कृष्णा सोबती का जन्म सन 1925 में गुजरात, पश्चिमी बंगाल वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। आपकी शिक्षा लाहौर, शिमला और दिल्ली नगर में संपन्न हुई। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें से आप एक हैं। आप रचित जिंदगीनामा इस प्रयोग में एक विशिष्ट रचना है। आपको साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ये लड़की, समय सरगम। आप रचित उपन्यास है डोर से बिछुड़ी मित्रों, मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के, आपके कहानी संग्रह है तथा हम हसमत एवं शब्दों के आलोक में क्रमशः रेखा चित्र, शब्द चित्र और संस्मरण हैं। साहित्यिक विशेषताएं हैं आपकी तो कृष्णा सोबती का हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट पहचान है। कम लिखो किंतु विशिष्ट लिखो के सिद्धांत पर चलकर संयमित लेखन तथा साफ सुथरी रचनात्मक आपकी विशेषता रही है। आपकी रचनाओं में सहजता, सरलता, व्यवहारिकता तथा भावानुकूलित भाषा एवं शैली सह उर्दू शब्दों के साथ मुहावरों के प्रयोग से भाषा शैली जहाँ विशेष प्रभावी बन गई हैं, वहीं सहज भावों की प्राप्ति पाठकों में गहरी पैठ बनाने में सफल रही है। अपनी वर्णनात्मक शैली के साथ चित्रात्मक, संवादात्मक एवं कहीं कहीं काव्यात्मक शैलियों के भावों की आवश्यकता उजागर अति सुंदर प्रयोग किए हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने को कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। पाठ है मियां नसीरुद्दीन। साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरह से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजार मसीहों के धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवैयों की तरह तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियां मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियां ने नज़र उठाई, फरमाइए। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियां नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूमकर देखा और जोड़ा, मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही ठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकल्लीफ उठाई की ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं।
पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया है। मियाँ नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए, फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? नगीनानाज के पास? क्या आईनानाज के पास? क्या मीनासाज के पास? या रफूगर रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा? क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे जो